जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पंडित गोविंदाचार्य। मैं लेकर आया हूं वर्ष 2021 तुला राशि। इस वर्ष के अंतर्गत तुला राशि के जातकों के ऊपर यह समय कैसा रहने वाला है, इस वर्ष में आपको क्या क्या शुभ काम करने की आवश्यकता है, क्या नहीं करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों में चर्चा करूंगा। मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, फाइनेंस के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए, जॉब के लिए। इन सब विषयों पर सम्यक प्रकार से चर्चा करने वाला। वर्ष के आरंभ में ग्रह गोचर स्थिति, कौन कौन सा प्लैनेट कौन कौन से भाव में संचार करेगा, कौन सी राशि में संचार करेगा, गोचर स्थिति एक नजर डालते हैं। वर्ष के आरंभ में कर्क राशि पे चंद्रमा का संचार करना स्वराशि में अच्छी बात है। मंगल का मेष राशि में संचार होना, राहु का पूरे वर्ष भर वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। वहां केतु भी वृश्चिक राशि में पूरे वर्ष भर संचार करेंगे। केतु के साथ में अभी शुक्र भी विराजमान रहेंगे कुछ समय तक। मकर राशि में गुरु और शनि का पूर्ण रूप से संचार रहेगा। गुरु का कभी अप्रैल के मध्य में और फिर उधर अक्टूबर के आसपास में वक्री और मार्गी होते हुए आगे पीछे रहेंगे। शनि अभी मकर राशि में स्वराशि में ही संचार करेंगे। धनु राशि में सूर्य और बुध का संचार रहेगा। तो ये ग्रह स्थिति है। अब चर्चा करते हैं सर्वप्रथम तुला राशि में। ये जो फलादेश है हमारा, ये चंद्र राशि पर आधारित है। कंठक ढैया भी बोलते हैं इसको, चतुर्थ की ढैया बोलते हैं। शनि का चौथे भाव में संचार करना, तो ढैया। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। मानसिक अशांति भी ठीक नहीं रहेगी, पीड़ा युक्त रहेगा। एक्सीडेंट, गुदामूत्र, इन्फेक्शन, इन सब चीजों में थोड़ा बीमारी में वृद्धि करते हैं, तो बचने की आवश्यकता है। और सितंबर के बाद की बात करते हैं तो गुरु भी थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, तो ऐसी स्थिति पर थोड़ा अशुभ लेकर के संकेत प्राप्त करें। अब राहु का अष्टम भाव में संचार करना, ये भी अशुभ स्थिति पर है। निर्णय थोड़ी कभी सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। केतु का सेकंड हाउस में, तो अपनी वाणी के द्वारा, कुटुंबों से मतभेद तो होंगे, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा भी नुकसान होने की आवश्यकता है। तो वाणी बहुत सोच समझ कर बोलने की भी आवश्यकता है। मेहनत परिश्रम से ही लाभ मिलने की आवश्यकता बनती है। व्यवसाय में वृद्धि का योग रहेगा। नौकरी में उन्नति रहेगी, प्रमोशन रहेगा। अपने उच्च अधिकारी वर्ग से, जो नौकरी पेशा वाले हैं, उनसे बनाकर रखने की आवश्यकता है। उनसे मनमुटाव नहीं करने की आवश्यकता है, अन्यथा थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में वर्ष के प्रारंभ में मंगल संचार करेंगे, तो पत्नी का स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। यद्यपि आगे चल के जाकर के स्थिति ठीक हो जाएगी। थोड़ा ग्रह क्लेश भी मचेगा, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन का भी मिला जुला असर रहेगा। शिक्षा, अप्रैल से 13 सितंबर तक का जो शिक्षा का रहेगा, वो शिक्षा अच्छी रहेगी। इसमें आपका मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, फाइट भी कर सकते हैं आप, और मन तो लगेगा ही। विदेश से शिक्षा का लाभ रहेगा। अगर आपका जो विदेश से कोई संपर्क है, विदेश में जाकर के आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
बताना चाहूंगा, शनि की ढैया, आलस्य को त्यागना है। क्योंकि यदि आप आलस्य करते हैं तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाने की स्थिति है। परिश्रम मेहनत के द्वारा ही धन अर्जित होना है, ईमानदारी के द्वारा ही धन अर्जित होना है। वाहन आदि चला रहे हैं तो विशेष करके ध्यान रखने की, टेक केयर, ओवरटेक नहीं करना है, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पीतये संजरवस्रवन्तु नः। इस मंत्र का जाप, ये वैदिक मंत्र है। नहीं तो प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप आपको करना चाहिए, जिससे जो शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव है, कंठक ढैया जो चल रही है, इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर हो, शनि आपके जीवन में शुभता रखे। दर्शकों, आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं।